आप अपना घर बनाने जा रहे हैं और आप अपने किन मराइल से गुज़रना है और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको किन स्टेजेस से गुज़रना पड़ेगा और आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो गलतियाँ जो आपने कतई नहीं करनी, ये सब कुछ आपको मैं बताऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। और आज का मेरा जो व्लॉग है वो इस टॉपिक पर मुश्तमिल है कि आपने जब अपना घर बनाना है तो आपने किन स्टेजेस से गुज़रना है और स्टेप वाइज़ आपने जो काम करने हैं उनकी डिटेल वाइज़ मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। गुज़श्ता व्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारी हौसला अफ़ज़ाई की और आपने अपनी माहिराना राय भी दी, आपने उस व्लॉग को पसंद भी किया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि वो आपने स्टेप वाइज़ काम कैसे शुरू करना है। तो साथियों, अगर आपका प्लॉट 5 मरले है, 4 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 1 कनाल या जितना भी साइज़ का प्लॉट है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उस अपने प्लॉट के ऊपर आपने सॉइल टेस्टिंग करवानी है। अब सॉइल टेस्ट के लिए सिंपल जो मार्केट से 15 से 20 हज़ार में नॉर्मल एक टेस्ट हो जाएगा। उसमें आपको ये क्लियर होगा कि आपकी जो प्लॉट है उसकी जो ज़मीन है उसका स्टेटस क्या है, उसमें मॉइस्चर कितना है, उसके अंदर रॉक है या सॉइल की क्या पोजीशन है। तो आपने टेस्ट करवाना है। और अगर ऐसे इलाके या ऐसे साथी जो किसी गांव या देहात में अपना मकान बनाने लगे हैं और वहां पर सॉइल टेस्टिंग की अगर वो ये सहूलत उनके पास मौजूद नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है ये भी मैं अपने आने वाले किसी व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपने सॉइल टेस्टिंग करवानी है, उसके बाद आपने अपने घर का नक्शा बनवाना है और किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट से आपने नक्शा हर सूरत में डिज़ाइन करवाना है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप सुबह चले जाएं अपने प्लॉट के ऊपर और दूसरे दिन ही जाकर आप वहां पर अपना काम शुरू कर लें। कतई आपने ये गलती नहीं करनी। आपने सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो आपने आर्किटेक्ट को बतानी है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आपने नक्शा बनवाना है। आपकी रिक्वायरमेंट 1 बेडेड है, 2 बेडेड है या 3 बेडेड है, ये सारी चीज़ें आपने आर्किटेक्ट को बतानी है। उसके बाद आपने नक्शा बनाना है। जब आपका नक्शा बन जाए तो उसके बाद सबसे फर्स्ट डे आपके पास जो है आपने ऐसा करना है कि नक्शे को अपने पास रख कर आपने प्लॉट के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपने उसका लेआउट करना है। लेआउट के लिए आप सिंपल वाइट सीमेंट या चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी लाइनिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आपने वहाँ पर खुदाई का काम शुरू करवाना है। खुदाई का काम आपने ड्राइंग को मद्देनज़र रख कर करना है, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि जो ड्राइंग में कॉलम शो किए जाएंगे उन कॉलमों की खुदाई और दीवार की खुदाई में थोड़ा सा फ़र्क होगा। जो आपकी वॉल्स की फाउंडेशन होगी उसकी चौड़ाई मैक्सिमम 1.5 से 2 फुट तक होगी। इसी तरह जो कॉलम होंगे उनका जो साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर तो आप 5 या 7 मरले का घर बना रहे हैं तो वो तकरीबन 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम होता है। और इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है मैं अपने आने वाले व्लॉग में आप साथियों के साथ शेयर किया करूँगा। तो आपने जो कॉलम्स की खुदाई है वो फाउंडेशन जो वॉल की फाउंडेशन है उससे तकरीबन 1 फुट आपने डीप रखनी है। या तो आप फॉलो करें ड्राइंग को, उस ड्राइंग में भी तकरीबन जो आपके कॉलम की फाउंडेशन है वो वॉल की निस्बत डीप होगी। तो आपने सबसे पहले खुदाई करनी है कॉलमों की, उसके बाद दीवारों के नीचे आपकी खुदाई हो जाएगी। खुदाई के बाद आप उसकी क्लीनिंग करें, क्लीनिंग करने के बाद आप उसकी कंपैक्शन करें और कंपैक्शन आपकी बेहतरीन अंदाज में होनी चाहिए। कंपैक्शन के 2-3 तरीके हैं। आप कंपैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी सॉइल जो है वो लूज़ आती है तो उस सूरत में जो आर्किटेक्ट है वो ये आपको रिकमेंड करेगा कि आप इसके अंदर ग्रेवल वगैरह डालकर तो जंपर का इस्तेमाल करें, वो भी आप कर सकते हैं। और अमूमन जो है गांव या देहातों में या आम छोटे मोटे जो टाउन्स कमेटियां हैं वहाँ पर आपको पता है कि ये चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो बहरहाल अगर वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते तो आप वहाँ पर दुरमट का इस्तेमाल कर लें। अमूमन यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है।
तो जब आपकी कंपैक्शन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आपने टर्माइट प्रूफिंग करनी है। मार्केट से आपको अच्छे केमिकल मिल जाएंगे, वो आपको अच्छे अंदाज में गाइड कर देंगे कि आपकी फाउंडेशन में कितने लीटर केमिकल यूज़ होगा। उसके ऊपर भी मेंशन होता है उसमें आपने पानी कितना डालना है और वो आपने स्प्रे करना है फाउंडेशन के ऊपर। उसके बाद आपने वहाँ पर जब कंपैक्शन हो जाए तो आपने इस तरह करना है कि उसके ऊपर आपने रोड़ी डालनी है और रोड़ी या ग्रेवल वगैरह डालकर आपने दोबारा उसकी कंपैक्शन करके तो फिर आपने 148 कंक्रीट करनी है। 148 अगर मैं सिंपल बात करूँ तो वो हाफ बैग की कंक्रीट होती है जिसकी थिकनेस तकरीबन 4 से 6 इंच रखी जाती है। जब आप ये पीसीसी 148 कर लेंगे तो उसके बाद आपने वहाँ जो कालमों की जगह है वो फाउंडेशन से डीप होगी तकरीबन 1 फीट, या फिर जो ड्राइंग में दी हुई होगी उसके मुताबिक आपने उसका सरिया बांधना है। और वो भी अगर आपकी स्टोरी ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आपका उसका डिस्टेंस जो है स्टील का वो आपका ड्राइंग में शो होगा। और अगर आपने उसकी बिल्कुल ड्राइंग नहीं बनाई, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो फिर आप उसका जो फाउंडेशन है कालम की तकरीबन 6 बाई 6 इंच की जाली बनाएंगे और वहाँ से आपने अपने कालम खड़े करने हैं। जब आपके कालम खड़े हो जाएंगे वहाँ फाउंडेशन से, तो सबसे पहले फिर ये करना है कि अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये होती है कि फाउंडेशन में ही वो ब्रिक्स वगैरह लगा कर तो साथ ही वो कंक्रीट डाल देते हैं, पोर कर देते हैं। साथियों, आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। आपने प्रॉपर शटरिंग लगवानी है फाउंडेशन में। शटरिंग लगाने के बाद आपने मिक्सचर मशीन के साथ फाउंडेशन भरनी है। चूँकि बिल्डिंग का जितना लोड होगा वो आपका फाउंडेशन पर आना है, इसलिए फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मिक्सचर मशीन के साथ जो है वो कालम की फाउंडेशन की कंक्रीट करनी है। वो जब हो जाएगी, सरिया पहले सरिया बांधेंगे, उसके बाद आप कालम की फाउंडेशन की कंक्रीट करेंगे, उसके बाद आपकी चुनाई शुरू हो जाएगी। जब चुनाई का काम आपका शुरू हो जाएगा तो वो या तो आप ड्राइंग में देखेंगे कि आपकी ड्राइंग में कितने इंच की चुनाई दी गई है। अगर नहीं दी गई, आपने ड्राइंग ही नहीं बनाई, तो फिर कोशिश ये करें आप कि 18 इंच का एक रद्दा और उसके ऊपर 13.5 इंच के 2 रद्दे और उसके बाद 9 इंच की चुनाई आप ऊपर ले आएँ। फिर आपने आपकी जो बाहर घर के बाहर जो आपकी स्ट्रीट होगी या आपकी जो रोड होगी, आपने ये गलती नहीं करनी। अक्सर ये देखा जाता है कि घर बनने के बाद जो मालकान होते हैं वो बड़े परेशानी का सामना उनको उस वक्त करना पड़ता है कि वो समझते हैं या उनको आइडिया होता है कि हमारे जो घर का लेवल है ये तो रोड के बराबर आ गया है या रोड से बहुत माइनर सा फ़र्क है। तो आपने अपनी गली से मिनिमम जो है वो 2.5 फीट आपने जो प्लिंथ लेवल है वो आपने ऊपर उठाना है। आपने सारे निशान लगाने हैं, वहाँ तक आपने उसकी चुनाई करनी है। और उस लेवल से जो चुनाई आपने माइनस करनी है उसमें सिर्फ आपने डीपीसी जो करेंगे चुनाई के ऊपर, उसका लेवल आपने माइनस करके वहाँ पर चुनाई छोड़ देनी है। और इसके भी जो प्लिंथ लेवल है आपका, इसके भी करने के डीपीसी के 2 तरीके हैं। या तो सिंपल आप डीपीसी करें जो तकरीबन 1.5 इंच से 2 इंच होती है, और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो प्लिंथ बीम का है कि आप अपनी चुनाई को अपने फ्लोर लेवल से 9 इंच डाउन रखें और उसके ऊपर आप जो है वो प्लिंथ लेवल पर जो है वो प्लिंथ बीम डाल दें। और ये बिल्कुल एक आइडियल और टेक्निकल तरीका है कि आप बजाय इसके कि सिंपल डीपीसी करें, आप प्लिंथ बीम डाल दें। उसके 2-3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो आपका एक तो जो आपके जितना भी कॉलम खड़े हैं फाउंडेशन में वो आपस में जॉइंट हो जाएंगे, सारे जॉइंट हो जाएंगे, पूरी बिल्डिंग जो है वो मज़बूत हो जाएगी। और दूसरा जो जिस मकसद के लिए डीपीसी की जाती है कि आपकी पानी जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, नमी नहीं आएगी और इस तरह की चीज़ें अक्सर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है मकान बनने के बाद। तो आपसे गुजारिश है कि या तो आप डीपीसी करें, और डीपीसी करने से भी बेस्ट तरीका यह है कि आप प्लिंथ बीम डाल दें, आपकी बिल्डिंग भी मज़बूत हो जाएगी और आपकी वो डैम्प प्रूफ कोर्स बन जाएगा। इसके बाद आपने उसकी क्योरिंग का ख्याल रखना है। 7 से 8 दिन आपने उन कंक्रीट को और कालमों की और प्लस जो चुनाई है आपने उसको क्योरिंग का ख्याल रखना है, वो करनी है। और उसके बाद आपने आ जाना है बैक फिलिंग के ऊपर। तो बैक फिलिंग के हवाले से भी अक्सर ये एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि बहुत मेजर जो गलती की जाती है वो ये की जाती है कि ट्रॉलियों की मदद से
जो मिट्टी को डंप कर दिया जाता है प्लॉट के अंदर, और फिर जब वहाँ पर मकान लोग बनाते हैं तो कुछ अरसे के बाद अक्सर उनका ये गिला शिकवा होता है कि हमारा फ्लोर बैठ गया है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपकी ने जो बैक फिलिंग करनी है वो लेयर वाइज करनी है। आप तकरीबन 1 फुट की मिट्टी डालें, उसको लेवल करें, उसको कंपैक्ट करें और उसके बाद अगली लेयर फिर डालें। आप लेयर बाय लेयर जो है उसकी कंपैक्शन अपना उसकी बैक फिलिंग मुकम्मल करें और साथ साथ आप उसकी कंपैक्शन करें। जब आप फ्लोर लेवल पर आ जाएं तो वहाँ पर आपने आकर अच्छे तरीके से 3-4 दिन उसकी भरपूर अंदाज में कंपैक्शन करनी है। उसके बाद जो हाई सोसाइटियाँ होती हैं, बड़ी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पर आप कंपैक्शन का टेस्ट भी कर सकते हैं, मगर आम घरों के लिए शायद हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते, तो उसके लिए यही फिर बेहतर है कि आप अच्छे अंदाज में उसकी कंपैक्शन करें। कंपैक्शन करने के बाद दोबारा आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, टर्माइट प्रूफिंग करेंगे और उसके बाद फिर आपने PCC 148 डाल देनी है। और फिर गुजारिश है आपको कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स का इज़हार करें, चूँकि इसके बाद जितने भी व्लॉग आएंगे स्टेप वाइज, आज मैंने जो आपको जो पेचीदगी हैं और जो मराइल हैं ये आपको फाउंडेशन तक बताए हैं। इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में जो अगले मेरे व्लॉग आएंगे उसमें ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, इसी तरह मुख्तलिफ एस्टीमेट और ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।